आइए यीशु के जलाल के लिए बचाए मसीह टीवी के लिए सोहराब खाना जाएंगे। परस्पर में आगे बढ़ेंगे, भाई बूटा के साथ मिलकर खुदा की परस्तिश करेंगे, खुदा के नाम को चुनाव देंगे। हालेलुया हालेलुया। हम अंशील के लिए क्या करते हैं? क्या हम अपने आप को अंशील की खातिर प्यार करते हैं? क्या हम अंशील का पैगाम लोगों तक लेकर जाते हैं? क्या मसीह की शरीयत को हम पूरा करते हैं? अजीजों, आज हम ये सीखते हैं कि अंशील घरों के लिए बरकत का बायस है। अंशील मेरे और आप सबके लिए है। अंशील का पैगाम जो है ये निजात का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है। आए अंशील के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें कि अंशील जो है मेरे और आप सबके लिए बरकत का बायस है। ये तारीफ जब रसूल देते थे, यीशु मसीह जब कहीं भी जाते, जब कहीं किसी घर में भी जाते, किसी जगह के लिए भी जाते, वो अंजील का पैगाम सुनाते। और कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह है अंजील का पैगाम लेकर, कलाम के अंदर लिखा है कि वो एक हौज पर पहुंचे, एक दरियाव पर पहुंचे कि शिगिर जो है वो मछलियां पकड़ रहे हैं। वहां पर 3 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं है। वहां पे तंबू रात नहीं है, सौर नहीं है, बहुत बड़ा इंतजाम नहीं है, लेकिन वो 3 लोग हैं। 3 लोग जो है उनके पास अंजील पहुंची है और उनको ये कहा गया मेरे पीछे चलो तो मैं तुझे क्या करूंगा, आदम खीर बनाऊंगा। जब वो जकरी के पास जाता है तो उसने कहा कि आज उसका मेरे साथ है। और फिर इतना मछलियां पकड़ने वालों के पास, झाड़ बोने वालों के पास, भेड़ों चराने वालों के पास जाता है तो खुदा अंजील का पैगाम जहां कहीं भी जाता था तो वो फील्ड की तरह बर्दाश्त साबित होता था। इसलिए अजीजों, ये अंजील सा काम नहीं है, हम तक पहुंचने के लिए इसके लिए कुर्बानियां दी है। आए अंजील की कदर करते हुए, आज ये अंजील जैसे मैंने स्टार्ट में कहा सफर करके हम तक पहुंची है, हम तक पहुंचे बड़े शांति आसानी के साथ। आज बाइबल को अपने बगल में लेते हैं, हाथों में लेते हैं, चर्च में देखते हैं, लेकिन उनको देखिए जिन्होंने इस अंजील के लिए अपनी जान के नजराने दिए हैं। और इसी तरह ये अंजील का पैगाम जो न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हम तक पहुंचा है। ये नजराना, ये शुक्रगुजारी, ये हदिया जो अंजील की खिदमत के लिए, क्या नाम है?
मसीह चैनल के दिवस हम तक ये अंजील का पैगाम पहुंचा है। ये नजरी अंजील का नजराना है और जिसके वसीला से लोग हैं बाबरकत हो, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर ये नजराना, ये शुक्रगुजारी, ये खिदमत जो क्रिश्चियन के लिए की गई है। जैसे मैंने कहा कि अंजील आसानी से हमारे पास नहीं पहुंची, ये हदिया जो है मेरे और आपके लिए, हमारे क्रिश्चियन के लिए, चर्च के लिए ऐसे नहीं आया। इसके लिए भी कुर्बानियां दी गई हैं, इसके लिए हाथ खोले गए हैं, इसके लिए जेबें खोली गई है, इनके लिए दिल खोले गए हैं, इसके लिए घराने खोले दिए गए हैं और घरानों ने अपने हाथों को खोला है। खुदा ने अपने बंदा को, अपनी बंदी को इस लायक चाहा है कि वो अंजील के लिए, अंजील की खिदमत के लिए, अंजील को घर तक पहुंचाने के लिए, अंजील के लोगों तक पहुंचाने के लिए, मुल्कों के अंदर पहुंचाने के लिए, गरीब और पस्त हम लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अपने हदिये नजराने, न सिर्फ जान के नजराने दिए गए बल्कि हदिये के भी नजराने दिए गए। उसका 5वां बाब और उसकी 28 आयत से लेकर 48 आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम में खुदा ने लिखा है, बस अब मैं तुमसे कहता हूं, इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम न रखो, कहीं ऐसा न हो कि खुदा से भी लड़ने भले ठहरो। ये तकबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर खुदावंद की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। उन्होंने उसकी बात मानी और सुनों को पास बुलाकर उनको पटवाया और हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात न करना। इस आयत को लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए, हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। 42 आयत चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ पढ़ें। और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने कि यीशु ही मसीह है, बास ना आए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है घर घर में अंजील सुनाएंगे। एक गीत भी है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, पहले यीशु का नाम बताएंगे। और एक और है कि अंजील लेके अस्सी लोगों को जाइए तौबा करके गुनाह तो बच जाना बेचारे। सो अजीजों, अंजील के मतलब हम देखेंगे कि जब रसूल खुदा की खिदमत करते थे, अंजील हम तक कैसे पहुंची। सबसे ज्यादा दुनिया में सफर करने वाली जो है वो अंजील है, और दुनिया में पढ़ी जाने वाली जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अंजील है। इसलिए कलाम खुदा के अंदर लिखा है, अंजील का पैगाम क्या है? हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है। और इसलिए अजीजों, आज हम ये सीखेंगे कि अंजील का पैगाम जो है किस हम लोगों तक पहुंचाना है। अजीजों, अंजील हम तक ऐसे नहीं पहुंची। अंजील को सुनाने के लिए नजराने दिए गए हैं, अंजील को सुनाने के लिए और सर कलम की कर दिए गए हैं, अंजील को बचाने के लिए लोगों को कत्ल कर दिया गया है और कलामे भी ढो दिया गया है और नोचा गया है, उनके आंखों को नोचा गया है और ठोस आरोप के साथ उन्हें छीन दिया गया है। और कलामे खुदा के अंदर लिखा है, जब रसूल खिदमत करते थे, मौजूद के काम करते थे, तो कलाम के अंदर लिखा है उस जगह का जो हाकिम था उसने क्या किया कि रसूलों को पकड़ा जाए, उनको मार दिया जाए। और कलाम में लिखा कि एक आदमी उनमें मौजूद हुआ और उसने कहा, इन आदमियों से कुछ न कहो, क्योंकि ये खुदा की तरफ से अंजील की खिदमत करते हैं, ये खुदा की तरफ से खुदा के कलाम की बराबरी करते हैं। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा ना हो कि तुम खुदा के साथ लड़ने वाले हो। और कलाम में लिखा है कि उस हाकिम ने उन रसूलों को अपने पास बुला लिया और बुलाकर उन्हें पटवाया और उनको भेज दिया। और कलाम में लिखा है कि वो इस बात से खुश होकर अदालत से चले गए कि हम यीशु मसीह के नाम पर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। इसलिए उनको मारा गया, इसलिए उनको डांट दी जाती थी, इसलिए उनको हवालात के अंदर बंद किया जाता था कि वो यीशु का नाम लेकर मनादी न करें। वो अंजील
अंजील लोगों तक ना पहुंचाए। इसलिए अजीजों, तो कलाम में लिखा है कि रसूल क्या करते थे, फिर भी हर रोज बरोज लिखे वो हैकल के अंदर भी बेदर्दी से अंजील की मनादी करते, और फिर लिखा कि वो घरों में भी अंजील की मनादी करते थे कि यीशु ही मसीह है, वो बात है। वो कहते हैं कि यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही मौजूद का खुदा है, यीशु ही सजदे के लायक है, वही इबादत के लायक है, और उसका अंजील का पैगाम है दूसरों के लिए बरकत का बायस है। और रसूल क्या करते थे, लिखे तो रसूलों ने कहा कि जो बातें तुम्हारे पैदा के लिए थी, रसूल आज़म फरमाता है कि मैं उनको घर घर सुनाने से बाज आया, मैं कभी नहीं चिढ़ता, मैं अंजील को सुनाने से कभी नहीं चिढ़ता। अंजील का मतलब खुशखबरी है। क्या भी अंजील का मतलब खुशखबरी क्या है? अब खुशखबरी क्या है? अंजील जो है एक बहुत बड़ी दौलत है, और अंजील जो है ये खुदा के फजल की दौलत है, और नजात की अदालत है, बादशाही की अदालत है। अंजील है क्या? अंजील का पैगाम क्या है? रसूल तालीम देते हैं कि अंजील जो है ये मुराद है जो मुझे और आप सबको मुराद के तौर पर दी गई है। जैसे बाप दादा से में जायदाद मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, घर बार मिलती है, लेकिन हमें अंजील जो है ये मुराद के तौर पर खुदा से दी गई है। ये ना सिर्फ जिस्मानी है बल्कि रूहानी है, और ऊपर से हमें ये मुराद दी गई है। और अंजील खुदा का कलाम है, और अंजील जो है हिकमत और मार्फत की दौलत है, अच्छे कामों की दौलत है, मसीह की समझ की दौलत है, और मसीह के जलाल की दौलत है। अंजील की बुशारत या अंजील की मुनादी रसूल आज़म फरमाता है, लिखे तो वो तालीम देते, घरों में तालीम देते, हैकल के अंदर तालीम देते थे, और कहते हैं कलीसिया जो है वो खुदा का मक़दस है। वो तालीम देते थे कि तुम खुदा का जिंदा मक़दस हो। वो घरों में तालीम देते, वो जेल के अंदर भी तालीम देते, और जहाँ भी उन्हें मौका मिलता, चाहे उन्हें मार पड़ती, चाहे उन्हें हवालात के अंदर दिया जाता, तो भी वो ये कहते थे कि तुम खुदा का क्या हो, जिंदा मक़दस हो। और कहते हैं कि कलीसिया खुदा का घर है, कलीसिया खुदा का क्या है, घर है, और फिर ये कलीसिया खुदा की अमानत है। वो तालीम देते हैं कि उम्मत के लोगों, मसीह के मानने वालों, अंजील के मानने वालों, तुम जो है वो कलीसिया जो खुदा की खेती है, और खुदा इसमें अपने कलाम का बीज बोलता है, अंजील का बीज बोलता है, ताकि कलीसिया जो वफादार हो। कलीसिया जो है मसीह का बदन है, और कलीसिया छोटा गल्ला है, और फिर यहाँ तक कि कलीसिया अंगूर का दरख्त है। और रसूल ये तालीम देते हैं कि जो डाली यीशु में कायम रहती है वो ज्यादा फल लाती है, वो ज्यादा बरकत होती है, लेकिन जो फल नहीं लाती वो काट दी जाती है। अंजील मोहब्बत का पैगाम है, अंजील जो है ये ईमान का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है। और शिगिर जो है वो ये तालीम देते हैं अगर कोई नेकी करना चाहता है तो वो नहीं करता तो वो गुनाह करता है। इसलिए अंजील फरमाती है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ और मसीह की शरीयत को यूं ही पूरा करो। जब यीशु मसीह अंजील का पैगाम लेकर के लेकर के वो जब ज़कई के घर के अंदर पहुंचे तो अंजील उस घर में जब पहुंच गई तो कहा आज इस घर में क्या है, निजात आई है, आज इस घर में क्या है, निजात आई है। तो ज़कई ने क्या किया, लिखे तो उसके बाद जो कुछ था उसने कहा कि मैं जो कुछ मेरे पास है अगर मैं किसी से दास दिया मैं दुगना उसे दूंगा। अजीजों, आज कितने लोग हैं जिनके पास आज अंजील का पैगाम आया है, अंजील आपके घरों के अंदर है, अंजील आपके ख्यालों के अंदर है, अंजील आपके चर्चों के अंदर है, अंजील आपको हर रोज सुनाई जाती है। हम सारी टीम के लिए दुआ करेंगे। आज जो हमारे चर्च के अंदर लोग हैं उनके लिए, और जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी दुआ की जाएगी। अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट है वो प्रे करवाना चाहते हैं, वो जैमसी टीवी की तरफ से खुदा की बंदी उनके लिए प्रे करेगी। वो हमें जो है अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं। आइए दुआ मांगे कि शुरू कुछ करें। दुआ मांगे। मसीह में हमारे असली अब्दी मेहरबान खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए
और खुदा की खातमा सिस्टर नादिया के साथ, एल्डरिको के साथ मुतफिक होकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत की ताकत निबंधी को, उनके घराने को, उनकी सारी टीम पर खुदावंद तेरा फसल चाहते हैं, जो लोगों के लिए बोझ जाती है, कि लोगों को रूहानी और जिस्मानी तौर पर। आइए जीजो मिलकर हम गीत गाएंगे, घर घर में अजीज सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम हम